सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। और जैसा कि मेरा एक प्लान था कि मैं 1 तारीख से आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर की कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें साझा करूंगा। और ये मैक्सिमम टाइमिंग इसकी मैं 10 मिनट की रखूंगा, ध्यान रहे। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी भी करंट अफेयर की किसी क्लास को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ें पढ़ने को बहुत होती है। और जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होना, सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए। सब कुछ यदि आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए भी बहुत ठीक स्थिति नहीं है। और मैं जो डिटेल है इन चीज़ों की वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि राजस्थान में अभी कैबिन जो चीफ सेक्रेटरी है हमारे, मुख्य सचिव, वो किसको बनाया गया है? मुख्य सचिव। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखा जाए तो चीफ सेक्रेटरी का पद सबसे बड़ा होता है। और आप यहाँ पर देखोगे कि सुधांशु पंत जी जो है राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, राजस्थान में जो सचिवालय है वो कब स्थापित हुआ? ये बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो 13 अप्रैल 1949। आप इसको, इन चीज़ों को ऐसे के ऐसे ही याद कर लोगे तो मेरे हिसाब में आपके लिए काफ़ी यूजफुल चीज़ अपने आप में बन जाएगी। और चूंकि ये सबसे बड़ा पद होता है प्रशासनिक रूप से, इसलिए इसकी नियुक्ति राज्य सरकार जो है बहुत गंभीरता से करती है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जो उषा शर्मा मैडम थी, अभी रिसेंटली रिटायर हुई है 31 तारीख को, उनकी जगह जो है इन्होंने स्थान लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि इसमें और डिटेल से कोई अंदर जाएगा ना, तो ये पूछेगा कि भैया कब से ये शुरू हुआ। मतलब ये तो स्वतंत्रता के बाद तो आया ही, लेकिन भारत में ये कब आया? तो 1799 में, 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने जो है इसको अडॉप्ट किया था। लॉर्ड वेलेजली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होती है, लेकिन कई बार हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के जो प्रमुख मुख्य, जो पहले मुख्य सचिव थे वो कौन थे? तो के राधा कृष्णन। ये तो खैर बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। के राधा कृष्णन जो थे राजस्थान के पहले चीफ सेक्रेटरी थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में बनता है। और सर्वाधिक कार्यकाल तक यदि कोई व्यक्ति रहा है तो वो भगवत सिंह मेहता है। आप इनको याद कर लीजिए, भगवत सिंह मेहता। सर्वाधिक कार्यकाल, यानी लार्जेस्ट जो स्टे रहा है या लॉन्गेस्ट स्टे जिस किसी का रहा है, तो वो भगवत सिंह मेहता जी का रहा है। और न्यूनतम कार्यकाल जो है आर डी थापर का रहा है। आर डी थापर। तो ये कुछ जो फैक्ट है ना, वो आप याद कर लीजिए जो रिलेटेड है इससे। और एक हमारे यहाँ एक चीफ सेक्रेटरी ऐसे भी हुए हैं, मुख्य सचिव, जो है BBL माथुर। आप इनका भी नाम याद कर लीजिए, BBL माथुर। और माथुर साहब ने 4 CM के साथ काम किया। ये अपने आप में मायने रखता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 4 जो है मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। ये आप लोग थोड़ा सा रख लीजिए। और ST के इस पद पर एकमात्र व्यक्ति कोई रहे हैं तो वो OP मीणा जी हैं। और SC का कोई व्यक्ति इस पद पर रहा है तो वो निरंजन आर्य जी है, जो पिछले कार्यकाल में रहे थे अशोक गहलोत जी के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसको आप लोगों को जो है ध्यान मेरे सामने तो रख लेना चाहिए। ये चूंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिए। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल जो है पूरे चीफ सेक्रेटरी के बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो वहाँ इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए अभी काम का है, वो ये है कि जो वित्त आयोग है ना, फाइनेंस कमीशन, FC 16, और इसकी नियुक्ति हुई है। और इसके चेयरमैन जो है अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। और आपको पता है कि अरविंद पनगड़िया जी जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अपने हिसाब से याद करके रखें। और इसके साथ एक चीज़ और जो नाम रखें कि जो ऋतिक पांडे जी हैं, ऋतिक पांडे जो है इसके सेक्रेटरी रहेंगे। ये हालांकि यहाँ पे अखबार थोड़ा सा ऐसा हो गया। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि वित्त आयोग का उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो 280 नंबर का जो अनुच्छेद है वो हमारा रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन है। आप लोग इसको यहाँ से थोड़ा सा और देख लीजिएगा।
मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको बताने के उसमें नहीं हूँ। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि शोध पत्रिका नेचर ने जो है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के टॉप 10 की एक लिस्ट तैयार की है। और कल्पना कलाहस्ती, ये नाम आप लोग याद रखना, कल्पना कलाहस्ती, ये इसरो की वैज्ञानिक है। और ये जो चंद्रयान 3 मिशन था उसकी एसोसिएट डायरेक्टर थी, प्रोजेक्ट की एसोसिएट डायरेक्टर थी। और इनको टॉप 10 में लिस्ट दी है, लिस्ट में स्थान मिला है कल्पना कलाहस्ती को। ये बेहद बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप लोगों को इसको बहुत गंभीरता से मेरे सामने देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसके साथ, वो ये है कि देखिए, चूँकि कई चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, अभी राजस्थान के चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है, सीजेआई। तो सीजेआई कौन बने हैं राजस्थान के, ये आप मुझे बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एमएम श्रीवास्तव, एमएम श्रीवास्तव, आपको ये नाम याद हो जाना चाहिए, एमएम श्रीवास्तव। ये राजस्थान के अभी रिसेंटली जो है सीजेआई नियुक्त हुए, और ये 42वें नंबर के हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ प्रोटेम स्पीकर कौन बने। मैं विधानसभा के ऊपर अलग से बनाऊंगा एक वीडियो। तो कालीचरण सर्राफ जी थे, कालीचरण सर्राफ। चीफ सीएम सबको याद है ही, भजनलाल शर्मा जी। ये जो फैक्ट है ना वो आपको याद करने चाहिए। 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, दिया कुमारी जी, और इसके साथ प्रेमचंद बैरवा जी। तो ये 2 डिप्टी सीएम हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप लोगों के 22 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 12 कैबिनेट है और 5 जो हैं राज्य, और 5 ही स्वतंत्र प्रभार के हैं। ये भी आपको फैक्ट के रूप में याद कर लेना चाहिए। और जो हमारे स्पीकर हैं, जो स्पीकर हाल ही में नियुक्त किए गए वो है वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। देखिए, मेरा ये वासुदेव देवनानी जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, करंट अफेयर को उस तरीके से आप लोग ना पढ़ें कि एक ही दिन में 50 फैक्ट यदि आप रटोगे तो वो याद नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं पढ़ें, आप कुछ एक फैक्ट पढ़ें, और जो फैक्ट पढ़ें वो एग्ज़ाम के हिसाब से यूजफुल हो। अब आगे चल के पंत जी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और कल से आपको मैं इसमें बहुत कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो ये डेली का एक वीडियो आपके करंट अफेयर का आना चाहिए मेरे सामने, और मैं डेली अपलोड करूँगा, और आप लोग जो है इसको देखते रहें। और डेफिनेटली इट इज़ ए वेरी यूज़फुल वीडियो फॉर यू। और एक दूसरे के साथ साझा करें, और यदि आपको लगता है कि ये सीरीज़ अच्छी है तो आप इसको सपोर्ट ज़रूर करें। सभी बच्चों को शुभकामनाएँ।